के वाक़या के पीछे थे वो बेनकाब हो जाएं। मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिस पे हम सब राज़ी हैं कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाक़या का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाक़या को इन्वेस्टिगेट करना और हमें बताना और भारत को बताना, ताकि हम खुद दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। हम तो भारत की वजह से नहीं, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत की वजह से नहीं, अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहीदों के शहादत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द फोर्सेस मौजूद हैं, उनके भी जो बैकर्स हैं, उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर कब तक जब भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए, न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरा दुनिया में हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि हम दुश्मन का हर हमला का, इस किस्म के हमले जिसके जवाब कल रात हुए थे, या वो सफारती सतह पे इसहाक डार साहब के और वज़ीर-ए-आज़म साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हर हमला का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खाम